हुकूमत ने शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने का फैसला कर लिया। डीरेगुलेट के लिए तजावीज़ तैयार कर ली गई। हुकूमत सिर्फ 5 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक रखेगी। तफसील जान लेते हैं, यासिर नज़म नुमाइंदे हमारे साथ हैं। यासिर, बताइएगा शुगर इंडस्ट्री को डीरेगुलेट करने का मकसद क्या है? यासिर, आप हमें सुन सकते हैं? यासिर से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। कुछ टेक्निकल बुनियाद पर उनसे हमारा रब्ता मुनक़ता हो रहा है। अपने नाज़रीन को अपडेट करें कि हुकूमत ने शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने का फैसला कर लिया और डीरेगुलेट के लिए तजवीज़ तैयार कर ली गई। हुकूमत सिर्फ 5 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक रखेगी। आपको अपडेट करें हैं कि हुकूमत ने शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने का फैसला कर लिया और डीरेगुलेट के लिए तजवीज़ तैयार कर ली गई। हुकूमत सिर्फ 5 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक रखेगी। यासिर से रब्ता बहाल हुआ है। यासिर नज़र, बताइए शुगर इंडस्ट्री को डीरेगुलेट करने का मकसद क्या है? हुकूमत ने शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने का फैसला कर लिया। डीरेगुलेट के लिए तजवीज़ तैयार कर ली गई। हुकूमत से 5 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक रखेगी। आपको अपडेट करें हैं कि हुकूमत ने शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने का फैसला कर लिया और डीरेगुलेट के लिए तजवीज़ तैयार कर ली गई है। यासिर, बताइएगा अपडेट। जी बिल्कुल, वफाकियत हुकूमत ने शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने का फैसला कर लिया। डीरेगुलेट के लिए तजवीज़ तैयार कर ली गई और हुकूमत सिर्फ 5 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक रखेगी। चीनी की बरामद और दरामद के गोरख धंधे ने आवाम को चकरा कर रख दिया है। मुल्क भर में चीनी की कीमत कंट्रोल ना की जा सकी। हुकूमती दावों के बावजूद दुकानदार मनमानी कीमतों पर चीनी फरोख्त कर रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी किस कीमत पर फरोख्त की जा रही है, अपने नुमाइंदगान से हम तफसील हासिल करेंगे। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगी अक्सा खुर्शीद, लाहौर से हमारे साथ होंगी हुमा भट्ट, कराची से सफदर अब्बास और पेशावर में हमारे साथ मौजूद होंगे जाहिद उस्मान, जबकि कोयटा से हमें अपडेट करेंगे मोहम्मद खालिद। सबसे पहले इस्लामाबाद का रुख करेंगे। अक्सा खुर्शीद, आपसे जानना चाहूंगी इस वक्त चीनी की कीमत इस्लामाबाद और पिंडी में क्या है? बिल्कुल जी, चीनी की अदम दस्तयाबी वो शहरियों के लिए दर्द सर बना हुआ है। अगर ये कहा जाए कि शहरियों के मुंह से मिठास छीन ली गई है तो गलत ना होगा, क्योंकि पिछले कुछ रोज़ से हम देख रहे हैं कि जो चीनी है उसकी अदम दस्तयाबी इस्लामाबाद की मुख्तलिफ मार्केट से हमने विजिट की, कहीं भी चीनी जो दस्तयाब नहीं है। और शहरियों का ये कहना है कि अगर किसी दुकान पर अगर चीनी मिल भी जाती है तो उसकी जो कीमत है वो दुगनी हो चुकी है, जिसके बाद जो ख़रीदना है खासा मुश्किल हो गया है। दुकानदारों का ये मौक़िफ़ है कि जो इंतज़ामिया की जानिब से सेट की गई जो कीमत है फिक्स 172 रुपये फ़ी किलो चीनी फ़रोख्त की जाए, लेकिन दुकानदारों का ये मौक़िफ़ है कि जो हमें भी जो होल सेल में जो कीमत जो मंडी से चीनी की मिलती है वो दस्तयाब होती है वो 188 और 190 रुपये के दरमियान जो है वो मिलती है। तो इस तरह जो 172 रुपये में जो चीनी फ़रोख्त करना कहीं भी पॉसिबल नहीं है। शहरों का ये मानना है कि जैसे ही चीनी की कीमतें जो है वो एक फ़िक्स हुई हैं उसके बाद जो चीनी दुकानदारों की जानिब से रोक दी गई है, चीनी को आवाम तक पहुँचाया नहीं जा रहा और जो कीमतें में जो इजाफा है वो भी कहीं ना कहीं जो मिल रहा है वो भी शहरों के लिए मुश्किलात में। ठीक है, इस्लामाबाद के बाद रुख करते हैं शहर कायद का। सफदर अब्बास हमारे साथ हैं। सफदर, आपसे जानना चाहूंगी चीनी की कीमत कराची में क्या चल रही है इस वक्त? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह कराची में भी चीनी की कीमत जो एक आम आदमी के पहुंच से काफ़ी दूर दिखाई दे रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के एक बाज़ार में जहाँ पे चीनी दस्तयाब तो है लेकिन बुलंद कीमत पर। यहाँ पर अगर बात कर ली जाए रिटेल मार्केट में चीनी की कीमत की तो यहाँ पर चीनी का दाम 190 रुपये किलो है, जबकि कमिश्नर कराची ने चीनी की कीमत 173 रुपये बाज़ारों के लिए मुकर्रर कर रखी है। लेकिन अमल दरामद कम कम होता ही दिखाई दे रहा है। बेशतर बाज़ार ऐसे हैं जहाँ पे दुकानदार मनमानी कीमत पर चीनी फ़रोख्त कर रहे हैं। बाज़ मुकामात पर, बाज़ दुकानों पर चीनी का भाव 185 रुपये से 190 रुपये, जबकि गली मोहल्ले की दुकानों पर चीनी 195 रुपये किलो फरोख्त की जा रही है। इसी वजह से जब हमारी कुछ शहरियों से बातचीत तो शहरी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि ऐलानात तो कर दिए जाते हैं लेकिन अमल दरामद करवाने वाला कोई नहीं होता। तो शहरी एक बार फिर मुतालबा कर रहे हैं कि चीनी की कीमतों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए ताकि शहरियों को मुनाफाखोरों से कुछ। कराची के बाद हम रुख कर लेते हैं हुमा भट्ट लाहौर का। हुमा, ये बताइएगा कि इस वक्त लाहौर में सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, चीनी लाहौर में इस वक्त नायाब होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि बेशतर स्टोर्स जो हैं वो इस वक्त वहाँ पर चीनी जो है वो दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और कुछ जगहों पर चोरी छुपे भी चीनी के फ़रोख्त का सिलसिला जो है वो भी जारी है। मैं इस वक्त गड़ी शाह के एरिया में मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे साथ दुकानदार हैं, उन्हीं से जान लेती हूँ कि क्या उन्हें चीनी मिल रही है या फिर नहीं। चीनी तो इस वक्त सेल बिल्कुल बंद की हुई है, चूँकि मार्केट में चीनी की कीमत बहुत ज़्यादा है जो कि हमारी पहुँच से बाहर है।
जब हम नहीं ला सकते तो कस्टमर को किस रेट पे दे। मार्केट में चीज़ मिलती है महंगी, गवर्नमेंट कहती है सस्ता बेचो, महंगी ला के सस्ती कैसे बेच सकते हैं। इसीलिए हमने इसकी फरोख्त मुकम्मल तौर पर ना बंद कर दिया। जी, इस वक्त दुकानदार तो यही कह रहे हैं कि फिलहाल चीनी की सेल जो है वो रोक रखी हुई है। दूसरी तरफ हम लोग ये जरूर कहेंगे कि शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस नायाब होने की वजह से, और चीनी जो शहर भर से गायब हुई है उसकी वजह से। और हुकूमत से यही मुतालबा किया जा रहा है कि आखिरकार चीनी की कीमत जो है उसको कंट्रोल किया जाए या कम किया जाए, ताकि ठीक है हुमा भट्ट, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। पेशावर का रुख कर लेते हैं, जाहिद उस्मान हमारे साथ हैं। जाहिद, बताइएगा चीनी के रेट्स क्या हैं और आवाम को किस रेट पर चीनी दी जा रही है? जी बिल्कुल, चीनी माफिया ने हुकूमत के अहकामात हवा में उड़ा दी। 165 रुपये कीमत ताहाल लागू ना हो सकी। पेशावर की आम मार्केट में आप लोगों को बताता चलें कि इस वक्त जो कीमत है वो 180 रुपये है। 180 रुपये फ़ी किलो चीनी दस्तियाब है। बोरे की जो फ़ी बोरी कीमत है वो 9000 रुपये है। तो इसका मतलब है कि हुकूमती अहकामात जो हैं वो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च तक की हैं, आम आदमी को रिलीफ जो है वो नहीं मिल रही। दुकानदारों का कहना है कि पीछे से जो मिल्स मालिकान हैं, बड़े बड़े डीलर्स हैं, वो सस्ती चीनी नहीं दे रहे हैं। उनके मुताबिक चीनी की यही कीमत जो है वो बरकरार रहेगी और आने वाले चंद दिनों में जो है कीमत कम होने की भी कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस हवाले से वो कहते हैं कि हम सस्ती चीनी नहीं दे सकते। दूसरी जानिब आम आदमी जो है वो परेशान है, हुकूमत से लगातार दरख्वास्त कर रहा है कि हुकूमत कीमतें कम करें, लेकिन अभी भी हुकूमत की जो मुकर्रर करदा कीमत है उससे 15 रुपये इजाफा है। कल जो कीमत थी वो 175 रुपये के आसपास थी, आज दोबारा जो है कीमत थोड़ी सी 4-5 रुपये ऊपर बढ़ी है। तो इसका मतलब है चीनी की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही, आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल रही। हुकूमत जो है वो चीनी माफिया के सामने एक मरतबा ठीक है जाहिद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मोहम्मद खालिद, आपसे जानना चाहूँगी, कोयटा का हम रुख करेंगे। खालिद, ये बताइएगा कि पेशावर में तो जो है वो 180 रुपये किलो में फ़रोख्त चीनी हो रही है, कोयटा में किस कीमत पर चीनी फ़रोख्त की जा रही है? जी बिल्कुल, कोयटा में जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पे खाने पीने की जो अशिया है उनकी फरामी की, वो मुल्क के बड़े शहरों से यकसर मुख्तलिफ है। वो इसलिए कि कोयटा में तमाम खाने पीने का जो सामान है और बुनियादी ज़रूरत की अशिया है वो मुल्क के बड़े शहरों से मंगवाई जाती है, जिसमें ट्रांसपोर्ट के अखराजात सर फहरिस्त हैं। तेल और डीज़ल की कीमतों में आए रोज़ इजाफे के बाद जब किराए बढ़ जाते हैं तो बड़े दुकानदार जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो भी अपनी जो कीमत है उसको बढ़ा देते हैं। चीनी की भी यही सूरत हाल है। गो की हुकूमत की तरफ से 173 रुपये फ़ी केजी का नर्ख मुकर्रर हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद 176 से 178 रुपये किलो के हिसाब से चीनी यहाँ पे फ़रोख्त की जाती है बड़े स्टोर्स पे फ़ी किलो के हिसाब से। उनका ये कहना है कि जो बड़ा पार्सल है 50 केजी का, उसमें मामूली से मुनाफे के साथ वो बेचने पे मजबूर है, क्योंकि किराए इस कदर ज़्यादा है। कोयटा तक रसाई सामान की उन्हें महंगी पड़ती है, इसलिए मुल्क के दीगर हिस्सों की निस्बत कोयटा शहर में चीनी भी महंगी है। शहरियों का ये कहना है कि इसकी सस्ते दामों में फरामी यकीनी बनाई जाए ताकि लोग महंगाई मसनूई का जो एक तूफ़ान बरपा है उन्हें उससे निजात मिल सके। बिल्कुल।